न्याय करो, देश तुम्हारे साथ है। सुप्रीम कोर्ट न्याय करो, देश तुम्हारे साथ को बचाने की जो लड़ाई है वो अंतिम सांस तक ये एडवोकेट लड़ेंगे और ईवीएम की लड़ाई यही शांत नहीं होगी। लेकिन मानिए कि आज भी रोका गया, कल भी रोका गया, आखिरी सांस तक। ईवीएम का मुद्दा ठंडा पड़ने की बजाय हर दिन गर्माता जा रहा है। वकील ने बगावत का ऐसा बिगुल फूका है कि गृह मंत्री अमित शाह की सांसें फूलती नजर आ रही हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर कैसे लगाम लगाया जाए, कैसे उनकी नकेल कसी जाए। ये बातें अमित शाह तक को समझ नहीं आ रही हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो मानने को तैयार नहीं है, पीछे हटने के लिए राजी नहीं है, बल्कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट तक का घेराव करने पहुंच गए ताकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने दलीलों के साथ ये बात रखी जाए कि कैसे ईवीएम को हैक किया जाता है और उनके सामने ईवीएम को हैक किया जाए। वकीलों का जब बड़ा काफिला सुप्रीम कोर्ट की तरफ निकला तो हर कोई नारा लगा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, देश तुम्हारे साथ है। ऐसे में क्या है पूरा मामला जिसने अमित शाह की सांसें फुला रखी हैं, इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि कैसे ईवीएम का विरोध देश के अलग अलग कोने में पहुंच गया है। लोग सड़कों पर उतरकर चुनाव आयोग और ईवीएम के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आम लोग सड़क पर उतरकर कह रहे हैं कि गली गली में शोर है, ईवीएम और चुनाव आयोग चोर है। अलग अलग जिलों में जिला अधिकारी के दफ्तर का घेराव कर लोग ईवीएम के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ईवीएम की लड़ाई कमजोर पड़ने के बजाय हर दिन मजबूत होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के हजारों वकील इस ईवीएम की लड़ाई को आगे बढ़कर लड़ रहे हैं। इन वकीलों ने पहले लोगों को ईवीएम के जरिए हो रही धांधली को उनके सामने एक्सपोज किया और अब वो लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने ईवीएम का वो सच खोल देना चाहते हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उस धांधली को अपनी नजरों से देख सके। क्योंकि वकीलों की पूरी टीम का यही कहना है कि जब ईवीएम के खिलाफ इतने सबूत हैं, तब भी चुनाव आयोग क्यों ईवीएम से चुनाव कराने पर तुला हुआ है? चुनाव आयोग क्यों किसी से मिलना नहीं चाहता है? क्यों वो विपक्ष के नेताओं से मिलने से भाग रहा है? तो चुनाव आयोग की चुप्पी सवालों के घेरे में है। ऐसे में इस देश को उम्मीद केवल सुप्रीम कोर्ट से बची हुई है। पहले से ही ईवीएम का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो वकीलों की एक बड़ी फौज सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर उस ईवीएम के खिलाफ सबूत देना चाहती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जा रहे वकीलों के मोर्चे को जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप और महमूद प्राचा कर रहे हैं। लगातार नारेबाजी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, देश तुम्हारे साथ है। देखिए ये जो आज लोकतंत्र को बचाने की जो लड़ाई है वो अंतिम सांस तक ये एडवोकेट लड़ेंगे और ईवीएम की लड़ाई यही शांत नहीं होगी। लेकिन मानिए कि आज भी रोका गया, कल भी रोका गया, आखिरी सांस तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और मैं बता दूं आपको कि दूसरी बार हमें जो डिटेन किया गया है ये लोकतंत्र की हत्या है, जो तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में है। परंतु अभी हमें डिटेन किया गया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाया जा रहा है, परंतु हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे और इसके अंदर पुलिस में ईवीएम हैक होती है, ईवीएम से हैकिंग होती है। तो सुना आपने वकीलों की इस नारेबाजी पर। अब गौर कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट तुम न्याय करो, देश तुम्हारे साथ है। आखिर इस नारेबाजी का मतलब क्या है? क्या इसके जरिए वकील सुप्रीम कोर्ट पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना सुप्रीम कोर्ट किसी दबाव में है, इसलिए न्याय नहीं कर पा रहा है? तो क्या यही वजह है कि वकीलों की पूरी टीम सुप्रीम कोर्ट को यह भरोसा दे रही है कि इस मुहिम में पूरा देश एक साथ आ रहा है, इसलिए अब जल्दी से ईवीएम पर न्याय किया जाए? सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ रहे वकीलों को बीच रास्ते में अमित शाह की पुलिस रोक लेती है। लेकिन इन सब विरोध के बीच सवाल चुनाव आयोग पर है कि आखिर वो इतना चुप क्यों है? क्योंकि चुनाव आयोग विपक्ष के नेताओं से नहीं मिल रहा है। अगर वाकई ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, उसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, तो फिर चुनाव आयोग डंके की चोट पर इन वकीलों को ईवीएम क्यों नहीं दे रहा है कि वो देश के सामने ईवीएम को हैक कर दें? क्योंकि यहां दो बातें हैं। पहली बात यह है कि चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता है, इससे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है। दूसरा दावा वकीलों की पूरी टीम कर रही है कि वो ईवीएम को हैक कर सकते हैं,
ऐसे में दोनों की बातें सच नहीं हो सकती हैं। इनमें कोई तो एक है जो झूठा दावा कर रहा है। तो इन सब में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि वो ईवीएम देकर उन दावों को हमेशा के लिए खत्म कर देना। लेकिन दिक्कत यही है कि चुनाव आयोग ईवीएम देने को तैयार नहीं है। तो फिर इस मामले का निपटारा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास बचा है और यही वजह है कि अब वकील ईवीएम की इस लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जा रहे हैं। ऐसे में ईवीएम की लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में ले जा रहे वकीलों पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर अब तक आपने YouTube पर खबर अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।